35 साल की एक्ट्रेस जिसने अपने छोटे से करियर में 450 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया था, उनका बोल्ड और ब्यूटीफुल अपीयरेंस लोगों को बहुत ही भाता था। कई लोग तो सिर्फ सिनेमा हॉल में उनका आइटम सॉन्ग सुनने के लिए जाते थे। उनको वो देखना बहुत ही पसंद आता था। 80s के दशक में जब एक फिल्म 5 लाख में बन जाती थी, उस दौरान वो सिर्फ एक गाने के लिए 50,000 रुपया लिया करती थी। सक्सेस इतना होने के बावजूद भी एक दिन उनके कमरे से उनका लाश बरामद होता है। वो सुसाइड कर लेती है। किस कारण से? लाइफ में उथल पुथल होने के कारण। इमोशनली बहुत ज़्यादा उन्हें हार्म किया गया था, ऐसा उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा जो उनके कमरे से बरामद किया। कई सवाल उठते हैं, किस वजह से, क्या कारण रही होगी उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। इन्हीं कुछ सवालों का जवाब आज हम टटोलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है मुकुंद और आप देख रहे हैं क्राइम बोल। विजया लक्ष्मी आंध्र प्रदेश के एक एल्लूर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव में रहती थी। गरीबी के कारण चौथी कक्षा तक वो अपना पढ़ाई कर पाती है। घर वाले उसकी शादी 14 साल की उम्र में कर देते हैं। शादी के बाद उसके साथ बहुत ही बुरा होता है। ससुराल वाले उसे कंटिन्यूअसली सताते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस होने के कारण वो एक दिन घर से भाग जाती है। अपने अंकल जो चेन्नई में एक मेकअप आर्टिस्ट रहते हैं उसके पास चली जाती है। जाने के कुछ समय बाद वो अपने अंकल के साथ फिल्म के सेट पे जाना शुरू करती है और कुछ ही समय में हर एक स्किल जो मेकअप के रिलेटेड रहता है वो सब सीख जाती है। और साथ ही साथ छोटे मोटे जो रोल होते हैं एज एन एक्स्ट्राज, वो फिल्मों में काम करने लगती है। वो खूबसूरत थी, उनकी आंखों में इंटेंसिटी था जो बहुत ही लोगों को भाता था। एक दिन फिल्म सेट पे वीनू चक्रवर्ती की नज़र विजया लक्ष्मी पे जाती है। उनका पोटेंशियल देख के वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। आगे चल के उन्होंने विजय लक्ष्मी को एक्टिंग और डांस की ट्रेनिंग दिलवाई और साथ ही साथ उनकी वाइफ उसे इंग्लिश भी सिखाती थी। 1980 में आई तमिल फिल्म वड्डी चक्रम में विजय लक्ष्मी को बड़ा ब्रेक मिलता है, जिसमें वो एक बार गर्ल रहती है। ऑडियंस को उनका कैरेक्टर, जिसका नाम सिल्क था, उसे बहुत पसंद किया जाता है, जिससे बहुत ही इमेंस पॉपुलैरिटी उनको मिलता है। बहुत कामयाबी मिली उस सिल्क के कैरेक्टर से और फिर वो अपने पॉपुलर स्क्रीन नेम सिल्क को अपना लेती है। विजय लक्ष्मी से सिल्क स्मिता वो बन जाती है। विजय लक्ष्मी एक छोटे से गांव की लड़की जिसे एक बेसिक चीज के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था, आज वो मैरिलिन मोनरो ऑफ इंडियन सिनेमा बन चुकी थी। उनकी दिलकश अदाओं ने सबको दीवाना बना दिया था। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी सभी लैंग्वेज के सिनेमा में उन्होंने काम किया, लेकिन उन्हें एक सेक्स सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया गया। ज़्यादातर उनका कैरेक्टर सेक्सुअली इंटेंडेड रहता था। आलम यह था कि लोग सिनेमा हॉल में सिर्फ उनका डांस नंबर देखने आते थे और गाना खत्म होते ही लोग सिनेमा हॉल से चले जाते थे। फेम और स्पॉटलाइट के बावजूद भी उनके लाइफ में बहुत ही धुंधलापन अंधेरा था। जहाँ वो प्यार ढूंढ रही थी, लोग उन्हें पसंद करते थे, औरतें उनसे जलती थी, बस कुछ ही लोग थे जो सही में उनसे प्यार करते थे। ग्लैमर की दुनिया में सिल्क प्यार और सम्मान चाहती थी। मूवी वर्ल्ड चाहता था कि वो सेक्सुअली डिजायर का सिंबल बने रहें, क्योंकि उससे उन्हें फ़ायदा हो रहा था, और वो वैसे ही बनी रही। वो छोटे छोटे कपड़े पहन के डांस करती थी, ऐसे कैरेक्टर प्ले करती थी जो उनके मेल ऑडियंस को देखना पसंद था। डिमांड उनका ऐसा था कि वो दिन में 3 से 4 आइटम सॉन्ग्स किया करती थी। फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें कभी कोई दूसरा रोल ऑफर किया ही नहीं। हमेशा से वो एक सेक्स सिंबल बन के रह गई। वो करना चाहती थी कोई अच्छा कैरेक्टर, लेकिन उन्हें ऐसा कभी मौका दिया ही नहीं गया। हमेशा उनके रियल टैलेंट को रोका गया और जो लोग उन्हें देखना चाहते थे, जिससे फिल्म बनाने वाले को फ़ायदा होता था, वैसे चीज़ उनसे कराई जाती थी और वो अपने ही कैरेक्टर में कैद हो गई थी। जिससे तंग आकर 1996 में उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला और उस प्रोडक्शन हाउस से उन्होंने 5 फिल्में रिलीज़ की, जो कि बहुत बड़ी फेलियर साबित हुई। बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ उन्हें, जिससे वो बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी और शराब का सहारा लेना उन्होंने शुरू कर दिया था। उनका पर्सनल रिलेशन भी बहुत लोगों के साथ जोड़ा गया था उस दौरान।
अफवाह ये भी थी कि वो और रजनीकांत रिलेशन में हैं। प्रोड्यूसर, पॉलिटिशियन के भी नाम सामने आए, लेकिन सब अपना फ़ायदा मिलने के बाद उन्हें छोड़कर चले जाया करते थे, जिससे वो बहुत ही अंदर से टूट सी गई थी। पुअर फाइनेंशियल कंडीशन और लव फेलियर के कारण वो अंदर ही अंदर टूट रही थी, दम घुट सा रहा था उनका। और फिर एक दिन 23 सितंबर 1996 को जब वो काम करके अपने घर पे आती है, तब वो अपने एक दोस्त अनुराधा को कॉल करके बुलाती है उनसे मिलने के लिए। कुछ वो बोलना चाहती थी, कुछ शेयर करना चाहती थी, लेकिन जब तक अनुराधा उनके घर तक पहुंच पाती तब तक उन्होंने खुदकुशी कर ली थी, उन्होंने खुद की जान ले ली थी। आर्थिक तंगी, प्यार में धोखा, इमोशनल ब्रेकडाउन और अकेलापन, इन सब ने मिलकर उनकी जान ले ली। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में इन सभी बातों को बताया है और जिसकी आज भी अलग अलग एक्सप्लेनेशन की जाती है। ये थी क्राइम बोर्ड की एक और पेशकश। हम आपके लिए लाते हैं अपराधों से जुड़ी हुई कुछ उलझी, कुछ सुलझी हुई कहानियाँ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें, क्योंकि कहानियों का जादू सब पे चलता है। नमस्कार।